अर्थमेटिक मैथ का एक मेथड है, इसे चैप्टर नहीं कहें, इसे मेथड कहें, क्योंकि अगर जो अनुपात और समानुपात हमें समझ में आ गया तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और भी जितने चैप्टर इधर से बनते हैं, ठीक है, जितने लगभग 50%, 60-70% क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन या अनुपात और समानुपात से हो जाएंगे अर्थमेटिक मैथ के। और उसके बाद एक मेथड आता है एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो दो मेथड हमको बहुत पहले इनको सीख लेना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसीलिए हम आज अनुपात लेके आए। अनुपात होता क्या है ना, किसी नंबर का जो a/b के रूप में लिखा होता है अनुपात कहलाता है, लेकिन इनके बीच का जो HCF होगा वो हमेशा और हमेशा एक रहना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। कोई बड़े बड़े नंबर हैं जैसे कोई दे दे आपको 28 और 56, कोई ऐसा है, इनका अगर अनुपात बताया जाए तो ये अभी रेशियो में नहीं है, अनुपात में नहीं है, ठीक है। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी नंबर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उनका जो HCF है जब एक हो जाता है वही हमारा कहलाने लगता है क्या? रेशियो, ठीक है। जैसे इसको अगर हम काट दें 7 से, 7 4 जा कितना आएगा? 28 से काटो, 28 1 जा और 28 2 जा, 1/2। इनके बीच HCF कितना आ गया? एक। यही हमारा क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है, ठीक है। इकाई है वो सेम रहेगी। अगर हम कहें 2 आम और 3 अमरूद, क्या इसमें अनुपात हम निकाल सकते हैं? क्योंकि आम का अमरूद से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब आम और अमरूद का कोई भी मेल नहीं है। जब इनका यूनिट नहीं सेम है, जब इनका कोई मेल नहीं है, तो इसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते। आपको पता है रेशियो या अनुपात निकालने के लिए हमेशा और हमेशा जो अनुपात यूनिट है या इकाई है वो बराबर रहनी चाहिए। जैसे 2 आम और 3 4 आम, ठीक है। इसका अगर जो अनुपात निकालें तो ये 1 और 2, 1:2 अनुपात में कट जाएगा, आ जाएगा 1:2 अनुपात के अनुपात में आम आ जाएंगे। और अगर यूनिट नहीं बराबर है तो इसका कोई भी अनुपात नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन है 2, 9 और 25 का मध्यानुपात 9 and 5, है ना। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, इसे मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 25। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लो, मानो या ना मानो, है ना। मानना कोई जरूरी नहीं, हम क्यों माने किसी को, जितना जिसको मानो उतना ही वो दूर भागती है ना, तो मानना नहीं है किसी को। A B, है ना। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? √AB। चलिए देखते हैं। अगर जो इसको हम 9 और इसको 25 को अंडर रूट में रख देंगे तो अगर रूट बाहर निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा 3, है ना। 3 3 जा 9 और यहाँ से 5 5 जा 25। आंसर हमारा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट करके देखते हैं अगला वाला, सेम एज। चलिए जल्दी जल्दी इसको अंडर रूट में सीधा मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये 16 और ये 64 माध्य प्रोपोर्शन निकालना है। ये 4 चौक 16 लिखा है तो 4 बाहर आ जाएगा। 8 8 64 लिखा है तो 8 बाहर आ जाएगा। 8 चौके 32 होता है। कितना होता है? 32 या 32 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 और 20 का कैसे करेंगे। चलिए यहाँ इधर देख लेते हैं। 18 इसको अंडर रूट में 18, अंडर रूट में 20। अगर जो आपको कैलकुलेशन आता है तो रूट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे टिक ही लगाना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हम आप इसको पूरा नोट करें, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट आ रहा है तुरंत मार दीजिए, ओके, देख के। चलिए यहाँ से इसको अगर हम ब्रेक करें तो कैसे, ये हमारे टूटेगा अंडर रूट के अंदर 9 × 2, ये टूटेगा 4 × 5 में, ठीक है।
तो 3 3 जा 9 होता है, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और 2 2 जा 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 5 बचेगा रूट के अंदर 6 और अंडर रूट 10, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, जैसे लिखा है 12 और 30 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल, 12 एंड 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना या फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल? तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको पहले इसको 2:3 है ना, और प्रोपोर्शनल 3:x ऐसे लिख लेते हैं। अब ये बन जाएगा, ठीक है, ये और ये, तो 12 × x हो जाएगा और 30 × 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x रोक लेंगे, 30 × 30/30/12, इतना काटना तो आता होगा। 3 10 जा 30, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 15 जा 30 है ना। x = 15 × 5 बोले तो 75, ये आपका आंसर है। अगर जो आपको डायरेक्ट भी बनाना आता है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। अगला जैसे 40 एंड 50, 40 एंड 50 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड। ठीक है, 40 एंड 50 का थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं। हमने कहा है लास्ट वाले का 2 बार, बार बार पूरा थोड़ी ना लिखना है, और इसको 40 से डिवाइड कर दीजिए और ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल निकल आएगा। 5 5 जा 25, 0 चिपका देंगे अपॉन 4, क्या डिवाइड होगा, हो जाएगा 2 और ये आएगा 1 2 5। ओके, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 125/2। अगर कट करना है तो कट कर लो। नेक्स्ट एक और बता दे रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शनल का। जैसे आपके पास कोई नंबर ले लेते हैं, अपने मन से ही ले रहे हैं, ठीक है, हाँ 48 और एंड 64 का थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए आपको, तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शनल क्या करना है, 64 × 64 कर दीजिए अपॉन 48, कटेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा। 8 6 जा 48, 8 8 जा 64। ओके, नेक्स्ट 2 3 जा और 2 4 जा। अब कुछ कटने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 64 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 25, 2 और 3, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से और भी आप बना सकते हैं। देखो 6 4 5 21 का फोर्थ प्रोपोर्शनल है, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, इसको भी कुछ वैसे बनाना है। एक एक हम बना के बता दे रहे हैं, एक दो डायरेक्ट करा दे रहे हैं, फिर ताकि आप लोग की स्पीड फास्ट हो जाए। स्पीड बूस्ट के लिए हम ये काम आपसे करवा रहे हैं। ओके, और फिर इसका जब सारे क्वेश्चन सारे टाइप से हो जाएंगे तो आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, मतलब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और सारे चैप्टर में इसका प्रोपोर्शनल का कैसे यूज करके हम सेकेंडों में क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इसको कैसे बनाना है उसी तरह बना लेंगे। एक हम बना के बता दे रहे हैं, 21 × x, यही फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यही फोर्थ होता है। तो जैसे हमने उसमें तृतीय में किया था कि उसको 2 बार लिख लिया था जो बीच वाला था, इसमें तो दिया ही है, तो ये 4, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी वही 6 × x हो जाएगा, 5 × 21 हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये x को रोक लेंगे, 5 × 21 अपॉन 6, नीचे चला जाएगा, कटेगा कुछ 2 7। ओके, 35/2, दिस इज द आंसर। सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। 24
और 36 का मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शन, 18 और 45 का मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शन, है ना। हर टॉपिक पे दो दो जितने मैंने सिखाए हैं। 40 और 30 का तृतीयानुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शंस, 25 एंड 35 का थर्ड प्रोपोर्शंस, 32, 16, 36 का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपात आपको कैलकुलेट करना है। 8, 12 एंड 16 का चतुर्थ अनुपात आपको कैलकुलेट करके देना है। फिर एक और पूछा जाता है, वो हम आपको सिखा दे रहे हैं। इस टाइप का कुछ इसमें बोल देता है, कोई 3 नंबर देता है, उसका फर्स्ट प्रोपोर्शन या प्रथमानुपात पूछ लेता है। चौथा टाइप है इसका। फिर इस पे और भी क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम आपको डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे बनाएंगे, बना के बता दे रहे हैं, है ना। 18 समानुपात मतलब प्रोपोर्शंस, 16 ओ गलत जा रहे हैं। प्रथमानुपात पूछा है तो x, 12, 18 और 16 क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x इंटू 16 इज इक्वल टू 12 इंटू 18। ओके, x को रोक लेंगे 12 इंटू 18 अपान 16 हो जाएगा। काटेंगे 4 जा 16, 4 3 जा 12। दूसरे पेन से काटते हैं। 2 जा 4, 9 2 जा 8, 9 2 जा 18, ठीक है। 9 3 जा 27 अपान 2, ये है इसका फर्स्ट प्रोपोर्शंस। 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन के होमवर्क के लिए, और आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6, 8 और 12 का फर्स्ट प्रोपोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं पूरा, इतना समझदार हैं आप लोग। नेक्स्ट है 12, 15, 25 का फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये सारे के टाइप के ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे अभी तक बनाते चले आ रहे थे, वैसे एक हम बना के बता दे रहे हैं, और सारे आपको अपने मन से बनाना है। सारे टाइप वैसे हमने सारे बता दिए हैं, लेकिन इसमें कैसे पूछ लेता है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो कैसे करते हैं, रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। पहले और आखिरी का हमने कहा था मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, है ना। डरना बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कि परीक्षा है, परीक्षा है ना, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू 5, 21 अपान 3। एक क्वेश्चन इसी टाइप से बना भी चुके हैं, यही क्वेश्चन था, यही वैल्यू था, सिर्फ वहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोर्शन की बात की गई थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है, डायरेक्ट x की मान दे दिया है। 37 हो जाएगा, 35 अपान बस 35 आंसर आ जाएगा। ओके, ये अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, रेशियो दे रखा है x रेशियो y, x अनुपात y बराबर 4:5 है, तो, है ना, ये अनुपात इसके बराबर है, तो इसका अनुपात इसका मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से सीधा हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि x आगे वाला x है तो x का मान होगा, ये y का मान है। अब इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं सीधा, ठीक है। 5 इंटू एक्स का मान कितना है 4, माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 5, ब्रैकेट क्लोज, रेशियो, ठीक है। अपान में भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसे बना लेते हैं, 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। इसको 4 5 जा 20 माइनस 5 3 जा 15, रेशियो 6 4 जा 24 प्लस
5 3 जा 15, ये घटेगा 5 बचेगा, ये ऐड हो जाएगा 24 और 15, 25 होता, 15 ऐड करते तो 40 हो जाता, लेकिन एक कम है तो एक कम रहेगा 39। ओके, ये इसका आंसर। अगर ऐसे भी लिखा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतने तो आप लोग बड़े हो ही गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पे 4 की वैल्यू, P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 5 है, इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और सारे के सारे आपके यूपी के एग्जाम में, यूपी SSSC के थ्रू ही पूछे गए हैं।